अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक पावरफुल वजीफ़ा शेयर करेंगे। लोगों के घरों में झगड़े रहते हैं जिनकी वजह से मियाँ बीवी में नाचाकी होती है और इसकी वजह से आपस की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। कई ख़वातीन तो ये बताती हैं कि एक माह से या 2 माह से या फिर कई माह से वो नाराज़गी की वजह से अपने मैके में बैठी हैं। ससुराल से ना तो खामवद आता है और ना ही कोई और राज़ी करने के लिए आता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। और इस तरह से बाज़ मर्द हजरात भी ये शिकायत करते हैं कि बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई है और वापस नहीं आ रही। राज़ी करने की कोशिश के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा। तो ऐसे तमाम ख़वातीनों हजरात के लिए इस तहरीर में हम एक नुस्खा बता रहे हैं कि जिसकी बरकत से हर किस्म की नाराज़गी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ना सिर्फ आपस में सुलह होगी बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत भी पैदा हो रहेगा। याद रहे, ये अल्लाह ताला के 2 सिफाती नामों का अमल है जो कि बहुत ही ख़ास और मुजर्रब है। ये अल्लाह के सिफाती नाम कौन से हैं और इन नामों का वजीफ़ा आपने कैसे करना है। याद रहे कि आज हमारे घरों में जितने भी झगड़े हैं, परेशानियां हैं और फितने हैं, सब दीन से दूरी की वजह से हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में बसर करना शुरू कर दें तो हमारे घरों से तमाम झगड़े और फितने ख़त्म हो जाएंगे और हमारा घर अमनो आश्ती का गहवारा बन जाए। क्योंकि इस्लाम हमें प्यार व मोहब्बत, सब्र व बर्दाश्त और हुस्न अखलाक का दर्स देता है। अपनी ज़िंदगी में दीन और इस्लामी तालीमात लाएं, इन पर अमल करें। दुनिया की ज़िंदगी भी जन्नत नज़ीर बन जाएगी और आखिरत भी चमकदार। हमारा दीन हमें प्यार, मोहब्बत, एसार, बर्दाश्त, सिला रहमी और हुस्न सलूक का दर्स देता है। अगर हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें और इसकी पैरवी करें तो जो झगड़े और लड़ाइयाँ हमारे घरों में चलते हैं वो कभी ना हों। लेकिन जब दीन से दूरी होगी, इस्लामी तालीमात का पता नहीं होगा, तो फिर दिलों में हसद, कीना और बुग़्ज़ जैसी बीमारियां पैदा होंगी। एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करेगा। सास बहू के झगड़े होंगे, भाभी नंद के झगड़े होंगे, मियाँ बीवी के झगड़े होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आज ही से हर शख्स इस बात का तहैया करे कि अपनी ज़िंदगी को दीनी तालीमात से आरास्ता करेगा। न सिर्फ दीनी तालीमात सीखी जाएं बल्कि इन पर अमल भी किया जाए। घर के अंदर अहादीस नबवी की किताब पढ़ी जाए जिसमें सब छोटे बड़े मौजूद हों और रोज़ाना अहादीस का दर्स हो। रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से 1 या 2 अराक पढ़े जाएं। फिर देखें कि इस दर्स की बरकत से किस तरह से घर का माहौल बदलता है। कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र-ओ-इज़्कार की पाबंदी और सदक़ात का एहतमाम करना ऐसे अमाल हैं जिनके बारे में मुसलमान को ताकीद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे घरों में इन अमाल की पाबंदी नहीं की जा रही और घरों में परेशानियों की बड़ी वजह यही है कि जब तक हमारे बुज़ुर्ग इन अमाल की पाबंदी करते थे उनकी ज़िंदगियां पुरसकून थीं। लेकिन आज हमने नमाज तलावत को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हर तरह की परेशानी में मुब्तला हैं। याद रहे कि वज़ाइफ भी इस वक्त फ़ायदा देते हैं जब नमाज की मुकम्मल पाबंदी हो। अगर कोई कहे कि फ़रवाइज़ की परवाह किए बगैर वज़ाइफ करने से फ़ायदा हो तो ये नामुमकिन है। इसके लिए वजीफ़ा से पहले मज़कूरा अमाल की पाबंदी का भी एहतमाम करें। वजीफ़ा का तरीका ये है कि ईशा की नमाज के बाद करना है, 100 दानों वाली तस्बीह लेनी है और अल्लाह के इन 2 नामों या हन्नान या हलीम को 100 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना है, या हन्नानु या हलीमु।
इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। अव्वल व आखिर ताक़दाद में दरूद पाक लाजमी पढ़ लें। वजीफ़ा करने के बाद जिस शख्स के दिल में आपकी नफ़रत पैदा हो गई हो या जो शख्स आपसे नाराज़ हो चुका हो, उस शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा करने की दुआ करें। अल्लाह से आपस की मोहब्बत और सुलह की दुआ करें और इस अमल को 11 या फिर 21 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत जल्द सुलह हो जाएगी। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।